हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं कैट 2023 देने वाले हैं। वैसे तो अगर हम राइट फ्रॉम मई की बात करें, मई टू नवंबर, तो स्टूडेंट्स के पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ्स का टाइम है। अब ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2022 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, अब सोचा कि मुझे ड्रॉप लेना है, उनके पास टाइम कम है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड दे आर थिंकिंग कि चलो 1 साल का ड्रॉप लेते हैं एंड कैट 2023 देते हैं। तो अगर हम कैट 2023 की बात करें तो आप कैट देने वाले हो क्योंकि आपको आइम्स में एडमिशन चाहिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट कितना परसेंटाइल रिक्वायर्ड है अगर आप आइम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back and I think we'll start this topic. We'll come to the point कि कितना परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। बट इंडिया में नियर अबाउट 2 से 2.5 लाख बच्चा जो है वो हर साल कैट का एग्जाम देता है, बिकॉज ये एक मात्र एग्जाम है जिसके थ्रू आप सारे आईएम्स और आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे तो उसके अलावा भी कई सारे टॉप के 20 स्कूल्स हैं एंड कई सारे 20 स्कूल्स ऐसे हैं जो दूसरे एग्जामिनेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे जेवियर्स जो है वो जैट लेता है, SIBM स्नैप लेता है, NRC मुंबई जो है वो NMAT लेता है। बट थ्रू कैट जो मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस हैं वो कहीं ना कहीं कैट एक्सेप्ट करते हैं। अब अंडरग्रेड्स में क्या होता है कि आपने लेट्स से जेई का एग्जाम दिया, आपने रैंक 1 की और आप IIT बॉम्बे चले गए, राइट। बट विद MBA अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सिचुएशन है और जो चीज़ें हैं वो ऑल टोटल डिफरेंट होती है, बिकॉज इट्स प्योरली प्रोफाइल बेस्ड, राइट। दैट मीन्स आपका कई सारे कॉलेजेस, कई सारे IIMs जो हैं वो अकेडमिक्स को भी देते हैं, देन उसके बाद आपका वैट होता है, PI होता है एंड उसकी बेसिस पे एक फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी IIMs के अंदर 500-600 सीट है, राइट, तो उसके लिए कम से कम मेरे हिसाब से 4,000-5,000 स्टूडेंट जो हैं वो कम्पीट कर रहे होते हैं। रिसेंटली एक स्टूडेंट है, हिज नेम इज़ आयुष, सो ही अप्लाइड फॉर आई थिंक IIM अमृतसर में वेटिंग में है, बट उसका IIM अहमदाबाद जो है वो कन्वर्ट हो गया है। नहीं, IIM अहमदाबाद नहीं, IIM लखनऊ कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह के जो हैं वो भी सिचुएशंस कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है। बट अगर आप कैट 2023 देना चाह रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे विच इज़ रिलेटेड टू दी कट ऑफ, कि किस परसेंटाइल पे चांसेस हैं एंड क्या गुड स्कोर है, क्या गुड परसेंटाइल है जिसमें मुझे IIMs जो हैं वो कहीं ना कहीं मिल जा सकता है, राइट। तो वील स्टार्ट विद दिस फर्स्ट थिंग। आई थिंक ये पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे फोटो किसी और यूनिवर्सिटी का लगा दिया गया है, पर कहीं कोई नहीं। अभी हम आते हैं, हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कैट का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल IIM एडमिशन। सबसे पहले ईयर ऑन ईयर कैट का डिफिकल्टी लेवल जो कट ऑफ होता है वो डिपेंड करता है, राइट, कि उस साल का एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जो है वो कहीं ना कहीं कैसा है। यूजुअली होता क्या है कि यार हम जब कैट के डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे होते हैं तो कई बार पेपर ईजी है तो कट ऑफ्स और ज़्यादा टफ ज़्यादा होंगे, कई बार डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा टफ है तो रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। सेक्शनल एंड ओवरऑल परसेंटाइल कट ऑफ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है 94-95% टाइल, बट जस्ट बिकॉज सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ, कॉल्स नहीं आते हैं। तो आपको ये समझना है कैट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको हर सेक्शन में परफॉर्म करना है और इतना परफॉर्म करना है कि एटलीस्ट अगर आप किसी सेक्शन में बहुत अच्छा कर रहे हो, मार्क्स गेन कर रहे हो, बट बाकी सेक्शंस में आपका मिनिमम जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ, वो क्लियर होना चाहिए। कॉलेज स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया, देयर आर कॉलेजेस right which quite give preference to your 10th 12th graduation, gender diversity and academic diversity, and कई सारे colleges हैं जो कैट के परसेंटाइल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसा वेटेज सिस्टम होता है जिसकी बेसिस पे वो प्रोफाइल्स को स्क्रीन करते हैं एंड इंटरव्यूज़ के लिए कॉल करते हैं, एंड देन फिर पर्सनल परफॉर्मेंस एंड वैट GDPI इसकी बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। तो प्रोफाइल फैक्टर्स में हम जेंडर, वर्क एक्सपीरियंस, अकेडमिक मार्क्स, ग्रेजुएशन स्ट्रीम, ऐसी सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं वेटेज देते हैं। और एप्लीकेशन कैटेगरी में भी काफी डिफरेंस आता है। एक जनरल का बच्चा, एक EWS का बच्चा, एक OBC, एक ST SC और PWD कैटेगरी, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी IIMs हैं
और IITs हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी में है, दैट मीन्स दे हैव सीट्स फॉर एवरी सिंगल कैटेगरी स्टूडेंट्स। और वहाँ पे बहुत वेरिएशन आता है कि लेट्स से अगर एक जनरल इंजीनियर मेल है तो वहाँ उसको 99+ परसेंटाइल पे भी कुछ कॉलेजेस से कॉल नहीं आता है। वेरेज अगर वही स्टूडेंट है SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का, तो बहुत कम परसेंटाइल पे कॉल आने के चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी परसेंटाइल रेंजेस व्हेन इट कम्स टू IIMs, तो सबसे पहले ओल्ड IIMs जो सबसे पहले स्टैब्लिश हुए थे, IIM ब्लैकी के नाम से ये जाना जाते हैं। ब्लैकी इज बेसिकली बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, Calcutta, right, Lucknow, Calcutta, Kozhikode and Indore. So that is basically Blackie IIM, जिनको हम ओल्ड IIMs कहते हैं। और इनकी जो रेंज है वो 98.5+ परसेंटाइल पे होती है। अब ये 98.5+ परसेंटाइल यहाँ पे डिपेंड करता है, अच्छा आपका अंडरग्रेड्स में आपने क्या कर रखा है, एक कॉमर्स का बच्चा है, एक इंजीनियर है, एक जनरल इंजीनियर मेल है, एक फीमेल है, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बाइफर्केशंस हैं और इससे कम परसेंटाइल पे कॉल आने के चांसेस नहीं रहते हैं फिर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें न्यू IIMs की, 3 कैटेगरी में है, ओल्ड, न्यू और बेबी IIMs। सो अगर हम न्यू IIMs में बात करें जिसमें रांची, ट्रिची एंड अदर्स आते हैं, इनके लिए 96+ परसेंटाइल पे कॉल आने के चांसेस है। इन इवन आप 95+ परसेंटाइल पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अ कैटेगरी, राइट, एक और जिसमें कैप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड बेबी IIMs, बोध गया एंड अदर्स। 93 परसेंटाइल दिया है, बट इस साल कैप की काउंसलिंग में 90+ परसेंटाइल पे भी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कॉल्स थे। नोट परसेंटाइल रेंजेस मेंशन्ड आर इंडिकेटेड एंड मे वेरी, रेफर टू कॉलेज वेबसाइट फॉर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। बट लेट मी जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, आई थिंक अगर आप बेबी IIMs की बात करूँ 90+ परसेंटाइल, और अगर हम न्यू IIMs की बात करें तो 95+ पे पूरी पॉसिबिलिटीज होती है दैट यू कैन गेट कॉल। एंड विद दिस अगेन, अगर आप अंडरग्रेड्स में आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या कोर्स डाइवर्सिटी है तो और कम परसेंटाइल पे भी चांसेस रहते हैं कहीं ना कहीं कॉल आने के। एंड ऑल्सो आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे व्हेन इट कम्स टू हाउ टू टेक एडमिशन, बिकॉज जितना बच्चा कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, दो उसका परसेंटाइल कुछ भी आए, बट उसको पता है कि यार उसकी पहली प्रायोरिटी कहीं ना कहीं IIMs है और वो IIMs को सोच के ही प्रिपरेशन कर रहा है। तो आई मीन इफ यू फील लाइक दैट आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न्स हैं, आप जानना चाहते हैं, नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर कैट एस्पिरेंट्स। सबसे पहले आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, एंड इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं कई बार प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया, राइट। Mocks is something which can really help you to improve your performance, and this is something जो मैंने commonly सभी स्टूडेंट्स से सुना है जिन्होंने who are able to make it into IIMs. So I mean I think ये एक ऐसे suggestion है which is given by each and every topper out there, right? High sectional and overall percentile आप देखो, VAT GDPI के लिए देखो, strong profile with work experience and academic achievements देखो, क्योंकि प्रोफाइल का एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है। अंडरस्टैंड दी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईच कॉलेज, आपकी लिस्ट में कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस होने चाहिए और आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देखना है, बिकॉज हर कॉलेज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है और उसी के बेसिस पे वो एडमिशन ले रहे होते हैं। एंड रेगुलर चेक कॉलेज वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। कई सारे ऐसे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके एप्लीकेशन कैट से पहले क्लोज हो जाते हैं, तो आपको वो भी जो है वो अपडेट कहीं ना कहीं लेके रखना पड़ता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.